आप लोगों की भारी डिमांड पर मैंने फिर से उसी अपडेट को अपडेट किया है। इस वीडियो को मैं लगभग पिछले 5 महीनों में 3 बार आप लोगों को दे चुका हूं। लेकिन इस वीडियो को चौथी बार करने का कारण ये है कि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर, बहुत सारे नए दर्शक ये जानना चाहते थे कि यूपी में पंचायत चुनाव इस बार सच में कौन सी तारीख तक होगा, इस साल के एंड में होगा कि 2026 के शुरुआत में होगा। इन दोनों बातों का जवाब इस वीडियो के अंदर मैं दे भी रहा हूँ। साथ में जिन लोगों को चुनाव लड़ना है, चाहे वो ग्राम प्रधान का चुनाव हो, चाहे बीडीसी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो, तीनों प्रकार के चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है, ये तीनों चुनाव एक साथ होंगे या अलग अलग होंगे, इस पर भी आप लोगों के कमेंट मेरे पास आए हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर मिलेगा। साथ में आपको ये भी मैं बताऊंगा कि इस बार आपका ज़िला किस चरण में पड़ेगा। यानी यूपी में चुनाव जब भी होता है, पंचायत चुनाव, प्रधानी का चुनाव, तो लगभग 4 चरण में होता है। अब इन 4 चरणों में से कौन से चरण में आपका ज़िला सम्मिलित होने की संभावना है, कौन से चरण में किसका ज़िला होगा, उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। मतदाता सूची पर काम आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मतदाता सूची में आपके मतदाताओं का अगर नाम शामिल नहीं हुआ तो समझ लीजिए वो आपका वोट ही तो है जो नहीं आपको मिल पाएगा। नए लड़कों का जिनका नए लड़कियों का जिनका 18 साल उम्र हो चुका है या 1-2 महीने में होने वाला है, उन पर आप अपनी नज़र रखें। जैसी उम्र होती है तुरंत शामिल करवाएं, तुरंत आवेदन करवाएं। संबंधित कर्मचारी, अधिकारी या जनसेवा केंद्र पर जाएं। नए युवाओं युवतियों का आप तो शामिल कराएंगे ही, साथ में आप नई बहुएं जो आ रही हैं आपके ग्राम सभा में, अगर आपके खेमे की हैं तो आप कराएंगे, नहीं तो किसी न किसी प्रत्याशी के तो खेमे में वो पड़ेंगे। नहीं किसी के खेमे में है कोई भी, अगर प्रत्याशी नहीं प्रयास करके चुनाव के लिए उनका नाम मतदाता सूची में डलवाते हैं तो चुनाव आयोग स्वयं बीएलओ को या किसी को उस काम में लगा देता, वो घर घर घूम कर तो लगा ही देंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब कोई प्रत्याशी किसी का नाम वोटर लिस्ट में डलवाता है तो उसी दिन से वो व्यक्ति उसके प्रभाव में आ जाता है। उसी दिन से समझ लीजिए 25% वो आपका वोटर बन गया। धीरे धीरे आप उसके बहुत सारे सहयोग करेंगे, हेल्प करेंगे, तो आपका वो पक्का वोटर बन जाएगा। तो ये वोटर और बनवाने की बात मैं किसी और वीडियो में करूँगा। आज इस वीडियो के अंदर यूपी में पंचायत चुनाव कितने तारीख तक, किस महीने तक संभावित है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखिएगा। जो भी मैं बातें बताऊंगा वो क्लियर कट बताऊंगा, कहीं पर कोई भी लोचा नहीं रहेगा। कितने चरणों में होगा चुनाव? 4 चरण में होगा। आ गई डेट, तो आज जो डेट मैं बताऊंगा उस डेट के हिसाब से आप अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं अपने मेन स्लाइड पर। जब भी चुनाव होगा तो चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो चुनाव आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर इसी तरह का नोटिस इन्फॉर्मेशन आ जाएगा जो मैं आपको दिखाऊंगा। चुनाव आयोग का जब भी ऑफिशियल आता है तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन आप होता है ना एक संभावित तिथि जानना, अनुमान लगाना। जैसे कि कहीं चुनाव होता है तो एग्जिट पोल आते हैं, अनुमान आते हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले उसको दिखाते हैं अलग अलग लोगों से जानकारी इकट्ठा करके। तो उस तरह से मैं भी इस चीज़ पर, इस टॉपिक पर लगातार जानकारी इकट्ठा करता रहता हूँ, ताकि मैं आपको सही से सटीक तरीके से बता सकूँ और आपको अपडेट दे सकूँ। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन आ जाएगा जब भी चुनाव आयोग के पास इसकी शुरुआत करने का जब समय आएगा, तो इसी तरह से आ जाएगा। पंचायत चुनाव 4 चरणों में होगा, इसकी डेट लगभग आ चुकी है। ग्राम पंचायत चुनाव अप्रैल मई में ही होगा। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, ग्राम पंचायत का चुनाव अप्रैल मई में ही होगा। अब आप सोच रहे हैं 2025 वाले अप्रैल मई में, क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा तो 1 साल पहले चुनाव थोड़ी हो पाएगा, अभी तो 4 वर्ष बीतेगा इस 2025 के अप्रैल मई में। ये जो अप्रैल मई की बात हो रही है, ये 2026 की बात हो रही है। अब मतदाता सूची में अपने अपने मतदाता का नाम ढूंढिए। अब मतदाता सूची आपको कौन ला के देगा? कहाँ जाना है उसको लेने के लिए? कहीं नहीं जाना, सिर्फ मोबाइल उठाना है। अपने ही मोबाइल में आप देख सकते हैं मतदाता सूची पूरे ग्राम सभा का। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा सरकारी वर्दी, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। गूगल के अंदर लिखना सरकारी वर्दी। अब यही चीज़ लिख के सर्च कीजिए। सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी उसी पर क्लिक करके आगे बढ़िएगा तो आपके सामने इस तरह का एक लिस्ट आएगा। इस लिस्ट में आपको दिख जाएगा पंचायत वोटर लिस्ट। आप ध्यान से देखें, ये वाला सी। अब यहाँ पर आपको व्यू मोर जो लिखा हुआ है ना, इस पर आपको क्या करना है? टच करना है। जैसे ही व्यू मोर पे टच करेंगे तुरंत आपके सामने ज़िला सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि आप किस ज़िले के हैं। ज़िला चुनिएगा। उसके बाद उसके अंदर ब्लॉक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। ब्लॉक सेलेक्ट करिएगा।
उसके बाद अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, वो सेलेक्ट करिएगा। कैप्चा कोड लिखेगा, उसको डाल दीजिएगा। बस उसके बाद आपके सामने मतदाता सूची डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, और इतना ही नहीं, जब आप मतदाता सूची डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, तब जाकर के आप अपने मतदाताओं का नाम उसमें देख पाएंगे और सही जानकारी ले पाएंगे। अब ये मतदाता सूची वाली बात हम समाप्त करते हैं, आते हैं मेन टॉपिक पर कि कौन से जनपद को किस चरण के चुनाव में शामिल किया जाना है। उसकी जानकारी आपको मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। 4 चरण में चुनाव होगा, इस बार मैंने बोल दिया है। और पिछले बार जो चुनाव हुआ था वो कितने चरणों में हुआ था, वो भी हुआ था 4 चरण में। अब उसकी इन्फॉर्मेशन के अनुसार चरण 1 15 अप्रैल 2021 के हुआ था। पिछली बार जो पंचायत चुनाव ग्राम प्रधान का, बीडीसी का, जिला पंचायत सदस्य का हुआ था, वो पहली बार जब हुआ था 15 अप्रैल 2021 को, पहले चरण का चुनाव। तो इसमें सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर, उसके बाद झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर व भदोही, इन सभी जनपदों का चुनाव प्रथम चरण में संपन्न हुआ था, जो 15 अप्रैल 2021 को था। इसके बाद चरण 2 में 19 अप्रैल 2021 को चुनाव हुआ था। इसमें मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, एटा, बदायूं, अमरोहा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी तथा आजमगढ़, इन जनपदों को दूसरे चरण में शामिल किया गया था पिछले पंचायत चुनाव में। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में ही आपको बताऊंगा इसका रीजन। तीसरे चरण का जो चुनाव था वो 26 अप्रैल 2021 को संपन्न कराया गया था। इसमें शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, चंदौली, सिद्धार्थनगर, देवरिया, मिर्जापुर तथा बलिया, इन जनपदों को तीसरे चरण के चुनाव में शामिल किया गया था। अब इसकी वजह क्या है बताने की, दिखाने की, मैं आपको थोड़ी ही देर में बताता हूँ। चरण चौथा था 29 अप्रैल 2021 को। इसमें हापुड़, बुलंदशहर, संभल, शाहजहाँपुर, मथुरा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, गाजीपुर, कुशीनगर, बस्ती, बहराइच, अम्बेडकर नगर, सोनभद्र तथा मऊ, इन जनपदों को चौथे चरण के चुनाव में शामिल किया गया था, जो 29 अप्रैल 2021 को हुआ था। अब इसको बताने का रीज़न क्या है, देखिए, चुनाव आयोग जब भी कोई नियम नियमावली बनाता है और उसको लागू करता है, फिर उस पर वो काम करवाता है, अपना काम संपन्न होता, चुनाव हो जाता है, फिर अगली बार जब वही चुनाव संपन्न कराना होगा, वही चुनाव करवाना होगा, तो जिस भी नियम कानून पर, जिस भी नियम पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति, कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं रहता है, तो उस नियम को वो यथावत रखते हैं, यानी पूर्ववत ही नियम अगले चुनाव में भी लगा देंगे। तो जिन जनपदों को पिछली बार 2021 के चुनाव में शामिल किया गया था पहले चरण में, उन जनपदों को इस बार भी 2026 के चुनाव में उसी चरण में शामिल होने की 99% संभावना है। जिन जनपदों को दूसरे चरण में पिछली बार शामिल किया गया था, उन्हीं जनपदों को इस बार भी दूसरे चरण में शामिल करने की पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि सरकार भी वही थी पिछली बार, इस बार भी सरकार वही है, तो सरकार का कोई दबाव, दखल अंदाजी चुनाव आयोग के सामने नहीं जाएगा, क्योंकि वर्तमान सरकार के ही समय में पिछला चुनाव हुआ, इस बार भी वर्तमान सरकार के समय में इस बार का भी चुनाव होने की पूरी संभावना है। तो जब सरकार का किसी तरह का अड़चन नहीं जाएगा चुनाव आयोग के सामने, तो चुनाव आयोग अपने यथावत नियम पर ही संभावित जो चुनाव है, संभावित क्या हो तो होना ही है, उस चुनाव को उसी तरीके से संपन्न कराएगा। तो इस जानकारी से आपको ये आइडिया लेना चाहिए कि आपका ज़िला इस बार चौथे चरण में पड़ेगा कि तीसरे में पड़ेगा कि दूसरे में पड़ेगा कि पहले में पड़ेगा। इस बात को आप अभी से आप जान सकते हैं। नए प्रत्याशी, नए उम्मीदवार जो पिछले बार के चुनाव को नहीं जान पाए, किस चरण में हुआ था, कौन कौन जिले का हुआ था, उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा ये जानकारी। इसके अलावा ओवरऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 साल का चुनाव होता है, 5 साल का कार्यकाल होता है। अब ये 5 साल का कार्यकाल, पिछले पंचायत चुनाव के 5 साल बाद संभावित तिथि क्या है, आप सबके मन में था ना, यार ये सब क्यों बता रहे हो, तिथि बताओ, तारीख बताओ कि कौन सी तारीख पर इस बार पंचायत चुनाव होगा। तो मैं पिछले चुनाव के आधार पर 5 साल कार्यकाल बीतने के बाद जो तिथि संभावित आ रही है, मैं वही आपको बताने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पिछली बार चुनाव हुआ था 15 अप्रैल 2021 को पहला चरण, तो इस बार जो पहला चरण है वो 19 अप्रैल 2021 को संभावित है।
पिछला चुनाव 2021 में 19 अप्रैल को हुआ था, जो दूसरे चरण का था। तो दूसरे चरण का जो वोटिंग होगा इस बार 24 अप्रैल 2026 को हो सकता है। पिछली बार 26 अप्रैल 2021 को वोटिंग हुआ था तीसरे चरण का। इस बार 29 अप्रैल 2026 को वोटिंग हो सकता है तीसरे चरण का। उसी तरीके से पिछली बार चौथे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल 2021 को संपन्न हुई थी। उसके 5 साल बाद इस बार चौथे चरण की वोटिंग 2 मई 2026 को संपन्न हो सकती है। अगर देखा जाए तो पिछली बार जो वोटों की गिनती हुई थी, मतगणना हुई थी 2 मई 2021 को। तो 2 मई 2021 से ठीक 5 वर्ष बाद अगर देखेंगे तो 10 मई 2026 आ सकता है वोटों की गिनती का समय, यानी मतगणना का तिथि मैंने बताया। ठीक 5 साल बाद, जरूरी नहीं एग्जैक्ट उसी दिन हो, एक दिन आगे पीछे नहीं, 2-4 दिन देरी से हो सकता है। तो इस नाते यहाँ 2 मई और यहाँ पर 10 मई, यानी 8 दिन लेट में अगर कहूँ तो वोटों की गिनती अगर 5 साल बाद ही होता है तो 5 साल 8 दिन बाद संभावित है। तो ये जो तिथि है, जो जानकारी है, मैंने अपने रिसर्च और अपनी एनालिसिस के आधार पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। इस जानकारी का चुनाव आयोग के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये आपके लिए इस वजह से था कि आपको भी अगर उम्मीद थी मेरे से जानने की, तो मैंने आपकी उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश किया, आपको जानकारी दिया, आपको सलाह दिया, सुझाव दिया और आपके बीच में अपनी बात रखा हूँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में अपना विचार लिखिए। और आप किस टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं, पंचायत मित्र, पंचायत सहायिका या आंगनबाड़ी या शिक्षा मित्र या अनुदेशक या आउटसोर्सिंग एम्प्लाई या गौशाला केयर टेकर, शौचालय केयर टेकर, ग्राम पंचायत का चौकीदार, इन सब के बारे में भी मुझे को कमेंट आते रहते हैं। अगर आप उसमें से हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं, क्या उसके ऊपर भी मैं रिसर्च करूं, आपके लिए वीडियो लाऊं? अगर हाँ तो मैं ज़रूर लाऊंगा। बस आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। देखते रहिए ग्राम पंचायत चुनाव। थैंक यू।